बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। ख़ास तौर पर एक दफ़ा दोबारा मेरे तमाम ओल्ड स्टूडेंट को अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारी यादें जो कि बहुत ही एक 30-35 साला दौर पर मुहित हैं, वो यकीनन इस से कुछ न कुछ ताज़ा हो जाती होंगी। आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन के मुतल्लिक है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। लुक, प्रोनाउन, this is the combination of two words, pro. Next, noun. Pro mean instead. Pro mean instead. Noun, name. Noun, name. It is used to avoid repetition of the noun. It is used to avoid repetition of the noun. Again, what is pronoun? The definition of pronoun. The pronoun is a combination of two words, pro and noun. Pro mean instead. Pro mean instead की बजाय. Noun mean name. Noun means name. So its definition is a pronoun is a word used instead of a noun. It is generally used to avoid repetition of the noun. There are 7 kinds of a pronoun. There are 7 kinds of a pronoun. First, personal pronoun. First, personal pronoun. For example, I am a teacher. I am a teacher. You are a student. You are a student. I is pronoun. You is also pronoun. I is a pronoun. I is a pronoun. You is a pronoun. I and you are called personal pronoun. I and you are called personal pronoun. We are players. We are players. We is personal pronoun. We is personal pronoun. They are boys. They are boys. They are boys. They is personal pronoun. Again, I, you, we, they are called personal pronoun. Personal pronoun. दोबारा इसे हम रिपीट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की वो एक हालत है जो कि उसका एक सब्जेक्टिव तौर पर इस्तेमाल हो रही है, डूअर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आई, यू, वी, दे। इसके अलावा ही, शी, इट, ये सारे के सारे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, सेकंड काइंड, रिलेटिव प्रोनाउन। He who works hard is the friend of Allah. Is the friend of Allah. He who works hard is the friend of Allah. Who is relative pronoun? Who is relative pronoun? He said that
Allah is one. He said that Allah is one. He said that Allah is one. That is relative pronoun. Relative pronoun is also used as a conjunction. ये कंजंक्शन के तौर पर, मिलाने वालों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. इसकी एग्जांपल हु और दैट, और हु की सारी जो फैमिली है वो सारी की सारी जब ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होती है तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब इसकी और एग्जांपल देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की. रिलेटिव प्रोनाउन हु, whose, which, whom, that. These are called relative pronoun. These are called relative pronoun. यहाँ ये भी जहन में रखना है कि अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं तो ये एक चीज़ है, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर फ़र्क वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएगा कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा. जब इसकी बारी अभी आएगी तो फिर बात और क्लियर हो जाएगी. ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं. इनका फ़र्क क्या है? हु जो है ये सब्जेक्टिव है और ये दो के दो जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव प्रोनाउन है. हुज और विच पोजेसिव प्रोनाउन है और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे आई है. आई का जो पोजेसिव केस होता है वो माई होता है या माइन होता है, जबकि आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है. उसी तरह जैसे आई का पोजेसिव केस माई होता है, इसी तरह हु का पोजेसिव केस हुज भी है और विच भी है. और जिस तरह आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, इस तरह हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है. दैट भी एज आ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है. नो डाउट के दैट जो है वो जब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो दिस और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन सेंटेंस से फ़र्क का पता चलता है. और ख़ास तौर पर कि वो लफ्ज़ जो है, जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पर है वो, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. हम इसको एक जगह फिक्स नहीं कर सकते, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. मिसाल के तौर पर जब आप मैथ में मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो ये जो मैट्रिक्स में आता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर ये जो हु है, हुज है, विच है, हुम है, दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. हु जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है. हुज और विच जो है पोजेसिव, और पोजेसिव मीन ये इजाफी हालत होती है उर्दू में और ये मलकियत को ज़ाहिर करती है. जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई बुक, तो वर्ड माई जो है ये पोजेसिव है, इजाफी हालत है, ये मलकियत को ज़ाहिर करता है. और माइन भी जो है वो भी पोजेसिव केस है. तो माई और माइन का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि माई को नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं और माइन को नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं. इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देख लें इधर एक्स्ट्रा कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन.
अब ये थोड़ा सा फ़र्क था, दोनों जो हैं वो पोजेसिव केस हैं, मलकियत वाली बात है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि माई और माइन का फ़र्क कि ये बुक है और बुक क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माई जो है वो नाउन से पहले आता है, जबकि माइन जो है वो नाउन के बाद आता है। ये थोड़ा सा फ़र्क माई और माइन का है। इसमें मीनिंग में या इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनकी पोजीशन जो है माई और माइन की वो नाउन के साथ जुड़ी होती है कि माई को नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे और माइन को नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनकी अगर एग्जांपल हम देख लें कि आई, हु और आई, हुज और माई, विच और माइन, ये ऐसी है हु की हालतें जैसे आई की ये हालतें हैं। तो आई थिंक ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दोबारा सुन लें एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, जोड़ने वाले हैं। और ये उस वक्त होंगे, ये बात जहन में रखें, ये उस वक्त होंगे जब ये फ़िक्रे के शुरू में ना हों। अगर ये शुरू में नहीं होंगे, दरमियान में होंगे, अंदर होंगे फ़िक्रे के, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर ये लिंकिंग कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन है। तो अगर ये लाजिम बात है शुरू में आ जाएंगे तो हैं, तो ये फिर इनका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, वर्ड्स वही रहेगा, लेकिन ये फिर कहलाएंगे इंटेरोगेटिव। बहरहाल इसे बाद में हम बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हमारी थर्ड टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये देखें, समवन, एनीवन, समबॉडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन कम टू हेल्प मी, एनीवन केम हियर, समबॉडी टोल्ड अ लाई। तो ये समबॉडी, एनीबॉडी और समवन जो है ये एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, कि ये इंडेफिनिट बात है, डेफिनेट नहीं है, यानी कि पता नहीं है उसका। ये जैसे हम कहते हैं लामुतनाई, जिसकी कोई हद नहीं होती, कौन है। तो ये सम वन, एनीबॉडी और समबॉडी ये एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक्चुअली पोजेसिव केस जो प्रोनाउन का होता है वो मई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। माई के साथ हमने जो इजाफा करना है वो SELF का, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। याद रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाज़ औक़ात कंडीशन आ जाती है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं अगर उनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा सही नहीं होता। अब आई एन्जॉय माई सेल्फ कहेंगे, आई एन्जॉय नहीं कहेंगे, सिर्फ आई एन्जॉय माई सेल्फ। ही के साथ जो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हिम सेल्फ होगा। शी के लिए हर सेल्फ आएगा, शी के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ। शी के लिए हर सेल्फ आएगा और इट के लिए इट सेल्फ आएगा। यानी जो सेल्फ है ये हालत है रिफ्लेक्सिव की। ही हिम सेल्फ अवेल दिस चांस। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोनाउन जो पॉजिटिव केस है उसके साथ सेल्फ लगा हुआ है तो इस हालत को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसमें याद रखें कि पॉजिटिव केस होगा पर्सनल प्रोनाउन का और साथ सेल्फ होगा। हिम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है, इजाफी हालत वाली बात है। इसके साथ ऐड किया
इजाफा किया सेल्फ का, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ, तो ये चीज़ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबॉडी केम टू हेल्प मी, ये एग्जांपल हुई इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या हुआ, सेल्फ आएगा साथ। अब देखिए हर एक के साथ क्या है, हर एक के साथ सेल्फ है, वो माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, इनके साथ जो है वो सेल्फ लाजमी आएगा। तो जिनके याद ये सेल्फ होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ फैन। ये जो एग्जांपल है दिस और दैट की, ये दिस और दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, दिस नज़दीक की चीज़ की तरफ और दैट दूर की चीज़ की तरफ इशारा करता है। दिस और दैट दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस्म ज़मीर इशारा है, उर्दू में से कहेंगे इस्म ज़मीर इशारा। दिस जो है वो करीब की चीज़ की तरफ इशारा करता है, दिस इज़ अ मार्कर। और दैट जो है वो दूर की तरफ, दैट इज़ अ फैन, दूर की तरफ इशारा करता है। तो दिस और दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इनकी लाजमी बात है, इनका जो प्लूरल होगा, दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज। तो दिस और दोज जो है ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए है, दीज प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये इस्म ज़मीर इशारा हैं, करीब या नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बारी आती है। हु किल्स द लाइन, हु किल्स द लाइन, whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं, where are you going, who, whom और where, ये तीनों के तीनों या इसके अलावा जितने भी W फैमिली वाले हैं, WH फैमिली वाले हैं, WH फैमिली वाले हैं, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब यहाँ हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इसका मुवाजना करें तो फ़र्क का पता चल जाएगा कि हु किस वक्त इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है और हु किस वक्त रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखें इधर कि हु जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। क्यों? ये सेंटेंस के शुरू में है, सेंटेंस के शुरू में है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन उस वक्त होगा जब ये सेंटेंस के अंदर होगा। जब ये सेंटेंस के अंदर होगा तो ये फिर लिंकिंग वर्ड्स के तौर पर, कंजंक्शन के वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये एज अ क्वेश्चन इस्तेमाल हो रहा है तो लाजमी बात है ये सेंटेंस के शुरू में होगा। अब हुम जो है वो भी सेंटेंस के शुरू में है, वेयर भी सेंटेंस के शुरू में है। इस तरह व्हाट जो है वो भी शुरू में आ जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इंटेरोगेटिव
प्रोनाउंस कहलाते हैं। दोबारा देखें कि इनमें जो कन्फ्यूजन है वो दोनों जो हैं, अगर हु के मुतालिक हमसे पूछा जाता है कि हु क्या है, तो जब तक ये सेंटेंस में नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि ये इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव प्रोनाउन है। जब सेंटेंस होगा तो फिर हम इसे देखेंगे कि सेंटेंस में ये कौन सी जगह इस्तेमाल हुआ है और किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्या ये मिलाने वाला एज अ कंजंक्शन लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है या एज अ क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है। तो फिर उस सूरत में जब ये शुरू में होगा तो लाजमी बात है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, और जब ये दरमियान में यानी एज ए लिंकिंग वर्ड होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे ही सेड दैट अल्लाह इज़ वन, ही सेड दैट अल्लाह इज़ वन। अब यहाँ पर दैट जो है वो इस्तेमाल हुआ है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ड काम कर रहा है, एज अ लिंकिंग वर्ड। जबकि हमने अभी यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसकी मिसाल पढ़ी थी कि दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ अ फैन। अब यहाँ भी दैट आ गया, दैट उधर भी था। तो अब देखें यहाँ पर दैट एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ एज एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वहाँ लिंकिंग वर्ड है। जब ये लिंकिंग वर्ड होगा तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जब ये दैट इज़ अ फैन, जब ये इशारा के लिए इस्तेमाल होगा तो ये इशारा के लिए आएगा तो ये फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसके अलावा दैट और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन हमने इसकी मकाम देखना है, जगह देखनी है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो लफ्ज़ी ज़हर है तकसीम करने वाला। इसमें एवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वन अनदर, ईच अदर, ये तकसीम करने वाले हैं, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एवरी मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, ये ईच ऑफ दिस सेंटेंस दे हेल्प वन अनदर, ये एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, ईच अदर वगैरह। तो ये सारी की सारी जो काइंड्स थी वो प्रोनाउंस की थी। याद रहे दोबारा, प्रो और नाउन ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, दो अल्फाज का। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड, प्रो का मतलब क्या होता है इंस्टेड। ये प्रो का मीनिंग हुआ इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ की बजाय। और जबकि हम नाउन को, नाउन जो होता है वो क्या होता है, नाउन नेम होता है, नाउन नेम होता है। वो नेम किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो एक नेम इज़ द थिंग्स, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस वगैरह, वो लेकिन है तो नेम ही है ना। तो मुख्तसर तौर पर हम इसे नाउन को नेम कहेंगे। तो वो जो नेम की बजाय इस्तेमाल होते हैं, प्रो होते हैं, इंस्टेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो देयर आर 7 kinds of pronoun. Thank you very much.